प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। कोई हल दिलों की मुश्किल का, धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। कोई न धरे तड़पती बाहों को, आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें। कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है, कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो।
सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। न पूछो दर्द मंदा से, हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश। वापस आ गया हूँ थर्सडे को ठीक 10 बजे आपके पास वापस करने हैं आपसे बहुत सारी बातें और आपके लिए बहुत कुछ इस शो में हमेशा की तरह नया नया लेकर आ गया हूँ। सो फिर से एक बार आपके पास हम रेडियो उड़ान के इस अनोखे प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पे हम बातें करते हैं अपने दिलों की, हमसे जुड़ी हुई, और उन बातों का सरोकार हमसे होता है इस शो में जो हमारी पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं आके जुड़ती है, और जो ऐसी बातें जो शायद हम कहीं नहीं कर पाते वो बातें हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे करें, आपके साथ करें, आपके साथ मिलकर करें, आप हमारे साथ बातें करें। और पूरा 1 घंटा ये लाइव शो चलता है जिसमें हम आपसे बातें करते हैं और आप चाहते हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हमेशा की तरह आज भी आपको मिलने वाला है हमारा पहला सेगमेंट, यानी कि माटी की खुशबू। और माटी की खुशबू में आज क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। उसके बाद आपको रूटीन हमेशा की तरह मिलेगा हमारा तेरी मेरी बात का सेगमेंट, और उसमें भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा आज का टॉपिक, लेकिन जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा है उनको कुछ लम्हों में पता चलेगा कि आज हम किस मसले पे डिस्कस करना चाहते हैं, किस मौजू पे आज आपके साथ बातचीत होगी। इसके बाद आपको हमारा पहला फीचर इनफैक्ट विश ऑफ द वीक भी मिलेगा, और इसके बाद आपको डिस्कशन लास्ट तक मिलता रहेगा। और कोशिश करेंगे कोई मैसेज भी अगर हमारे पास हुआ तो लास्ट में जो हमारा दूसरा फीचर होता है माई मैसेज, वो भी आज आपके लिए प्रेजेंट करें। और ये है पूरी रूपरेखा आज के हमारे शो के। और शो क्योंकि लाइव है, इसमें मेरे साथ आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी हमारे साथ बातें कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे जो नियमित या यूँ कह रेगुलर हमारे जो मीडियम्स हैं, फ़ोन लाइन्स हैं, उन पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सबसे पहला मीडियम हमारा रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN है, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस आईडी पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया तो इमीडिएट एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें मुझे, और मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद हम आपके साथ आज शो में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्काइप यूज़र नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप हमारी फ़ोन लाइन पर कॉल कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियली इसका शो के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9015173846। जी हाँ, 9015173846। इसी नंबर को आप व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो 2 मेन तरीके। इसके अलावा आप फेसबुक पे आ सकते हैं। फेसबुक पे आएंगे तो वहाँ पे आपको दिल से दिल तक का पेज मिलेगा, जिसको आप लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप अपने कमेंट्स और पोस्ट के थ्रू अपने दिल की बात हम तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com।
फीडबैक सेक्शन में जाना है और आपको अपनी राय पोस्ट करनी है। 11 बजे से पहले अगर आपने अपनी बात पोस्ट की तो ज़रूर हम उसे शो में शामिल कर पाएंगे, लेकिन अगर उससे लेट हुआ तो हम उसे पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन शो में शायद शामिल ना कर पाएँ। तो ये वो छोटे छोटे माध्यम जिनसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, दिल की बात बता सकते हैं। चाहे तो अपनी आइडेंटिफिकेशन भी ना बताएं आप सिर्फ अपनी जो बात है, अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो विचार आइडियाज़ हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कुछ देर के बाद, क्योंकि अभी जो बारी है वो है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरे मेरी बात का जो सेगमेंट है उसके टॉपिक को अनाउंस करने की। तो आज हमने जो टॉपिक आपके लिए चूज़ किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। ये मैटर है चॉइस का। अक्सर बहुत से लोग चॉइस करते हैं अपनी अलग अलग लाइफ में, और जो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो चॉइस पे तो डिपेंड करता है। तो हम एक पर्टिकुलर चॉइस के लिए रीज़न बताने की कोशिश करेंगे आज आपको कि आप अगर कुछ चॉइस करते हैं, कुछ पसंद करते हैं या किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वो क्यों करते हैं। बहरहाल जो टॉपिक आपके लिए हमने चूज़ किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और टॉपिक सिर्फ इतना सा, वाई पीपल लाइक टू हैव डोमिनेटिंग पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक सुना आपने, वाई पीपल लाइक टू हैव डोमिनेटिंग पार्टनर्स। लोगों को डोमिनेटिंग पार्टनर्स क्यों पसंद आते हैं, या क्यों लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो पार्टनर हो वो डोमिनेटिंग हो। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा ना चाहते हो, लेकिन आप इस बात को भी समझें कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस तरह से डील करता है कई बार अपने रिलेशन को, और वो उनको डोमिनेटिंग नेचर के जो लोग होते हैं वो पसंद होते हैं। इस कैटेगरी में कोई भी हो सकता है, मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकते हैं। तो कौन आज हम आपके साथ यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि वो कौन से रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर अपने लाइफ में एक डोमिनेटिंग पार्टनर चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते उन पे फिर कभी दोबारा चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन जो लोग डोमिनेटिंग पार्टनर चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ अपने दूसरे सेगमेंट में। बहरहाल बारी है हमारे पहले सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू, और माटी की खुशबू में आज हम कहाँ जाने वाले हैं या क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं ये तो आपको कुछ देर में पता चलेगा, और उसके लिए भी आप तैयार हो जाएं कि आज देखें कि कौन है जो हमारे इस सेगमेंट को पेश करने वाला है आप सबके लिए। तो जल्द से हम बढ़ रहे हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, माटी की खुशबू, और आप अपने दिमाग को तैयार रखें, दिल को भी तैयार रखें कि आज हमने जो आपको टॉपिक दिया है वाई पीपल लाइक टू हैव डोमिनेटिंग पार्टनर्स, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और आप अगर आप बातें शेयर करना चाहें तो हमारी रेडियोन की आईडी, स्काइप आईडी रेडियोन RADIOUDAN, या हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल पहला सेगमेंट माटी की खुशबू। हो करछी दा बना लेना डगा ते चमचे दी तिली लावांगे, हो सी दातियां वाले वीर हैं सारे, पर बंदूक दी बोली पावांगे। आई वसाखी सोहणिया तू पट दे भरथू, हो आई वसाखी सोहणिया तू पट दे भरथू, हो
खुशबू में मैं अंजलि पंजाब से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माटी की खुशबू में आज हम नॉर्थ इंडिया में मनाए जाने वाले बड़े ही फेमस त्यौहार बैसाखी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि बैसाखी का त्यौहार नॉर्थ इंडिया में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से मानी जाती है। उत्तराखंड में जहाँ इसे बिखोरी के नाम से मनाया जाता है, तो वहीं इसे पंजाब में बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। बैसाख महीने की संक्रांत को होने के कारण इसे बैसाखी नाम दिया गया है। इसकी महत्वता हिंदू, सिख तथा बौद्ध धर्मों में बहुत अधिक है। हिंदू धर्म में बैसाखी के दिन गंगा स्नान की बहुत अधिक महत्वता है। साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं तथा मंदिरों में भोग लगाया जाता है। साथ ही हरिद्वार तथा ऋषिकेश जैसी जगहों पर इस दिन महामेलों का आयोजन भी किया जाता है। जहाँ हिंदू धर्म में इसकी अलग महत्वता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिख धर्म में भी इसकी एक अलग ही महत्वता है और इसके मनाए जाने का एक अलग ही कारण बताया जाता है। सिख धर्म में बैसाखी के त्यौहार को मनाए जाने का कारण बताया जाता है कि इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हाँ जी फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब जब इंसान पर कोई जुल्म हुआ है, तब तक प्रकृति ने किसी न किसी को उसका अंत करने के लिए भेजा है। मुगलों के समय में जब लोगों पर जुल्म बहुत अधिक बढ़ गया, तो गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। इसके बाद ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को केशगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब में भिन्न भिन्न जाति के 5 प्यारों को अमृत पिलाकर उनके नाम के आगे सिंह लगाकर खालसा पंथ की स्थापना की। और फ्रेंड्स, इसीलिए तब से सिख धर्म में जो मेल पर्सन होते हैं उनके आगे सिंह लगाया जाता है और जो लड़कियां होती हैं उनके नाम के आगे कौर लगाया जाता है। तो जहाँ हिंदू धर्म में इसकी अलग महत्वता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिख धर्म में भी इसकी अपनी ही महत्वता है। साथ ही इसे रबी की फसल के आने का शुभ सूचक भी माना जाता है। इस दिन से गेहूं, गन्ने आदि फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। पंजाब में इसको बहुत ही अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुद्वारों को इस दिन बड़े ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है। गिद्दा पाया जाता है, भांगड़ा पाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। शाम के समय आग जलाई जाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। बैसाखी आने से कुछ दिन पूर्व नगर कीर्तनों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही इसे केरल, बंगाल तथा असम में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो। तो आगे भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर टू ऑल। हैप्पी लिसनिंग। बाय बाय। ਚਾਦਰਾਂ
दमामे जट ओ मारदा दमामे जट मेले आ गया, मारदा दमामे जट मेले आ गया, मारदा दमामे जट मेले आ गया, मारदा दमामे जट मेले आ गया। जे रिहा होके बाहर आना है ते अंदर जाना ही पैना है। वेलकम बैक इस प्यारे से गाने के बाद। और हमारा पहला सेगमेंट माटी की खुशबू आज हमारे लिए पेश किया अंजलि, लुधियाना पंजाब से हैं और उन्होंने बैसाखी के बारे में बताया और काफ़ी सारी जानकारी, जो एक त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो आज आपको अंजलि ने बताया कि बेसिकली बैसाखी को नॉर्थ इंडिया में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल के महीने में इस त्यौहार को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरह का रिलीजियस भी कह सकते हैं, साथ में सोशल फेस्टिवल है ये, जो कि काफ़ी हद तक जो लोगों की फसल होती है और जो खेती करते हैं उनसे जुड़ा हुआ, और यूँ कहें कि रियल जो पीपल हैं हिंदुस्तान के उनसे जुड़ता हुआ एक त्यौहार। तो थैंक यू वेरी मच अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना इंटरेस्टिंग फीचर और सेगमेंट पेश करने के लिए, साथ में जो जानकारी दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं इस तरह से आप आगे और भी सेगमेंट हमारे साथ लाती रहेंगी और भी चीज़ें अपने यहाँ से या कहीं से भी आप शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, इस तरह से आप भी अगर अपने शहर को, अपनी सिटी को, अपने विलेज को, अपनी कंट्री को, अपने यहाँ के फेस्टिवल, छोटे बड़े रीति रिवाज, कस्टम ट्रेडिशंस, कुछ भी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी रिकॉर्डिंग हमें पोस्ट कर सकते हैं। जो मीडियम्स हमने आपको बताया, साथ में जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको बस शेयर किया है 9015173846 पर। और अब बारी आ गई हमारे दूसरे सेगमेंट की, जिसका नाम है तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि किस तरह से लोगों की चॉइस होती है अपने पार्टनर्स को लेके। और बहुत से लोग, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, उनकी जो चॉइस होती है वो हो जाती है डोमिनेटिंग पार्टनर उनको चाहिए होता है अपनी लाइफ में। और इसके रीजंस हैं कुछ। अब कहते हैं कि चॉइस किसी भी तरह की हो सकती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं जिनको हम नोटिफाई कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी, आपके दिमाग में कोई रीजन समझ में आता है, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी स्काइप ID RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। ये 2 मीडियम्स अवेलेबल हैं, लाइनें ओपन हैं। 11 बजे तक शो बिल्कुल लाइव है, तो आप कभी भी पार्टिसिपेट करके अपनी बात बता सकते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता चल गया कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी एक कपल होता है उनमें से एक बंदा डोमिनेटिंग होता है और दूसरा डोमिनेटिंग नहीं होता। तो बेसिकली कई बार लोगों की चॉइस होती है कि उनका जो पार्टनर है वो डोमिनेटिंग नेचर का हो। और इसका रीज़न कई बार बड़ा सिंपल सा होता है, क्योंकि गर्ल्स हो या बॉयज़, उनको जो पार्टनर पसंद आते हैं वो इस तरह के लोग पसंद आते हैं जिनकी हैबिट औरों से या कॉमन पीपल से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा टैटू बनवाना, या फिर यूँ कह लें कि काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं। इसके अलावा अगर आप यूँ कहें कि बहुत थोड़े तेज़ तर्रार, जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वैसे होते हैं। और उनका जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, फ्रैंक होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, आपसे बोल्ड बातें कर पाते हैं। तो कई बार इस तरह के लोग भी पसंद आते हैं, जो कि बाद में जाके काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अपनी पसंद से करने का मन होता है, सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी एक जो उनका फीचर समझ में आता है कि वो डोमिनेटिंग होते हैं, और क्योंकि वो और लोगों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं इसलिए उनको लोग पसंद करते हैं। यही भी रीज़न है एक कि आपकी चाहते हुए और ना चाहते हुए भी, अगर आप यूँ भी कहें कि हम शायद कुछ
हैबिट्स या आदतों को देख के लोगों को पसंद कर लेते हैं कई बार। तो आप एक बेसिकली आप एक डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन को पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और जो रीज़न आप जो कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसमें, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो सिंपल लोग होंगे या जो थोड़े पोलाइट या आप इस तरह के लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, तो सिंपल जो लोग होंगे वो आपको पसंद नहीं आते। बेसिकली इस तरह के लोग आपको कई बार बोरिंग फील होते हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल होगा तो बिल्कुल आम इंसान हो जाएगा, वो आपको पसंद नहीं आता। एक साथ में आजकल जो सोशल स्टेटस वाली बात है या सोशल सिंबल वाली बात है कि आपको ये भी लगता है कि जो भी आपका पार्टनर हो उसको लोग नोट करें, उसको लोग आइडेंटिफाई करें, लोग उसको अटेंशन दें। तो कई बार हमें ये भी लगता है कि जो बहुत सिंपल सा होगा बंदा या बंदी, तो उसको लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लोग उसे अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि अटेंशन अगर आपको दिलवानी है या आपका पार्टनर अटेंशन चाहता है तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। और कई बार जो बहुत सिंपल से लोग होते हैं या यूँ कहें कि जो आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, जो पोलाइट किस्म के होते हैं, या यूँ कहें कि जिनको सिंपल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं आते। वो लोग उनको बोरिंग लगते हैं कि ऐसे लोग बहुत बोर होते हैं और शायद उनके साथ उनकी लाइफ अच्छी नहीं लगती। और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की लाइफ उनके पार्टनर होंगे या कोई भी पार्टनर उनका होगा तो उनको लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हमारी एक आदत होती है, हम अक्सर एडवेंचरस लोगों को ही पसंद करते हैं। हमें सिंपल सोबर चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती हैं, लेकिन हमें एडवेंचर ज़्यादा पसंद आता है, जो रूटीन लाइफ से हट कर हो, कुछ अलग हो, डिफरेंट हो दूसरों से, वो चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ऐसे में जो सिंपल लोग होते हैं वो आपको बोरिंग फील होते हैं। तो ये दो रीज़न फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और कुछ और रीज़न है जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपके मन में भी कुछ रीज़न आ रहे हों तो जो मीडियम्स हमने आपको बताए हैं वो आप हमारे पास उनका यूज़ करें, हमको बताएं कि आपके पास कौन सी बातें हैं, आपको क्या समझ में आता है, कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग डोमिनेटिंग नेचर के जो पार्टनर्स हैं उनको पसंद करते हैं।
हूँ मैं हूँ दीवाना, लेकर दिल चुरा ली आंखें, कर गई मुझको तेरी यादें। दीवाना दीवाना, हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। माना कि तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो। माना कि तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो। मैंने ये माना, फिर भी आस लगी है दिल में, तुम आओगी मुझसे मिलने। चुपके चुपके कहते दिल में दीवाना, मेरा दीवाना। फिर से आएगी वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना। हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना 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 दीवाना। बारी है हमारे पहले फीचर ऑफ द शो यानी कि विश ऑफ द वीक की। और विश ऑफ द वीक में आज जिनको हम बर्थडे विश दे रहे हैं या जिनके बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। और यूँ कहें कि हिंदुस्तान का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज हम बात कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू की। और मोतीलाल नेहरू के बारे में आपको पता है, एक बहुत ही बड़े वकील यानी कि लॉयर, साथ में पॉलिटिशियन थे इंडिया के। और सबसे ख़ास बात ये भी कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई यानी कि आज के दिन 6 मई 1861 यानी कि 6 मई 1861 को हुआ था। और इसके बाद उन्होंने एक अच्छी फैमिली में थी। तो इसके बाद जब हिंदुस्तान में अगर उनकी बहुत सारी बात करें, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिक्स में थे, वकील थे, तो उन कुछ लोगों में से उनका नाम गिना जा सकता है जो प्रारंभिक तौर पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनमें से उनका नाम लिया जा सकता है। जलियांवाला बाग कांड जब 1919 में हुआ, तो उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पहली बार उसकी उन्होंने अध्यक्षता की। इसके बाद 1928 में उन्होंने दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। और कई तरह के डिस्प्यूट आपने, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, तो रहे हैं उनको लेके भी। लेकिन कुल मिला के एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हिंदुस्तान की रहे मोतीलाल नेहरू। उनका निधन 6 फरवरी 1931 को हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 69 वर्ष के थे, यानी कि 1931 6 फरवरी को उनका निधन हुआ। तो मोतीलाल नेहरू एक बड़ी पर्सनालिटी जिनका आज बर्थडे है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से
उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ में बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं। तो 6 मई आज का दिन, और आज हमने आपके साथ एक बर्थडे विश सेलिब्रेट किया, या यूँ कहें कि बर्थडे विश जो आपके साथ शेयर किया, मोतीलाल नेहरू। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट को, जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, यानी कि व्हाई पीपल लाइक टू हैव डोमिनेटिंग पार्टनर्स। लोगों को डोमिनेटिंग पार्टनर्स क्यों पसंद आते हैं, या क्यों लोग चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स डोमिनेटिंग हो। इसमें एक रीज़न और भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कि अगर कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत डिफेंसिव होते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया तो हम कोई गलती ना कर बैठें, अगर हमसे गलती हो गई तो क्या होगा। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सेफ प्ले करें अपनी लाइफ में, सेफ प्ले रोल करें। और ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा जो डिसीजन है, हमारी लाइफ से जुड़े हुए जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो हमारे बदले कोई और ले लें। तो कई बार इस तरह की भी हमारी चॉइस होती है, और हमें लगता है कि जो डिसीजंस हैं वो हमारे बदले कोई और ले, हमारा पार्टनर ले, जो शायद जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमें पसंद करता है, और वो हमारे लिए बेहतर डिसीजन ले सकता है। क्योंकि कई बार आप बहुत भरोसा करते हैं अपने सामने वाले पार्टनर पे, तो आपको लगता है कि आप डिसीजन लें, इससे अच्छा आपका पार्टनर ही डिसीजन ले। और जो मैंने पहले कुछ रीजंस बताए, उनकी वजह से जो भी आपकी लाइफ में जो पार्टनर होगा या जो डोमिनेट करता होगा, वही आपके लिए डिसीजन ले सकता है, आपकी समस्याओं पे बात कर सकता है। या यूँ कहें कि अगर कोई डिसीजन लेना हुआ, आपसे जुड़ा हुआ हो, आपके रिलेशन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह का रिलेशन का कोई डिसीजन हो, चाहे बहुत छोटा डिसीजन हो या बहुत बड़ा डिसीजन, लाइफ से जुड़ा हुआ हो या किसी और चीज़ से, वो जो डोमिनेटिंग पर्सन होगा आपकी लाइफ में, वो उसका डिसीजन को लेगा, और आप उसी में खुश रहेंगे कि आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। कई बार हमें ये भी लगता है कि हम बाद में रिग्रेट करें, इससे अच्छा है कि डिसीजन कोई और ले ले। इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो काफ़ी बोल्ड होते हैं, जो डोमिनेटिंग होते हैं, ताकि हम ये वाला जो काम है उनसे करवा सकें। और सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ें होती हैं, जब उन्हें डोमिनेटिंग नेचर के लोग पसंद आते हैं, और वो चाहते हैं उनके साथ कोई ना कोई डोमिनेटिंग नेचर का व्यक्ति उनकी लाइफ में हो। और सबके लिए कहते हैं कि रीज़न अलग अलग होते हैं, वक्त के हिसाब से चीज़ें कई बार बदल जाती हैं। तो ये उनमें से भी एक रीज़न है कि आप सेफ रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन कोई और ले लें। ऐसी बरसात में आओ ना, ऐसी बरसात में आओ ना, आओ ना, भीगी भीगी रात में फिर तुम आओ ना, ला ला दा दा दा, भीगी भीगी रात में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसात में आओ ना, आओ ना, ऐसी बरसात में
ऐसी बरसात में आओ ना। ऐसी बरसात में आओ ना, आओ ना। ला 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 अगर मौसम इतना गर्म हो, इतना गर्म कि पूछिए मत, और उसमें हो जाए बहुत प्यारी सी अच्छी सी बारिश, और दिन का नहीं रात का भी मौसम बहुत सुहाना हो, तो भाई ऐसे गानों की ज़रूरत तो पड़ती है। इसलिए क्यों ना मैंने सोचा कि आपको इतना प्यारा सा गाना, ये वाला गाना ज़रूर सुनवाया जाए आज के ख़ास तौर पे मौसम के लिए। तो आप सबको हमारी तरफ से पेश नज़र था एक प्यारा सा गाना, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। घर से बाहर ना जाएं, सेफ रहें एट होम, और कोशिश करें ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, मौसम कितना भी अच्छा हो। वैसे भी कई जगह पे लॉकडाउन और कई जगह पे नाइट कर्फ्यू है, तो पेनल्टी लग सकती है, पनिशमेंट मिल सकता है। इससे अच्छा जो भी इंजॉय करना है हमारे साथ घर पे रह के कमरों में बंद होके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम अच्छा होता है, बस दिल को खुश कर लें, थोड़ा सा दिन को, अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या यूँ कहें कि मना लें उसे कि भाई घर में भी रह के मौसम अच्छा एंजॉय किया जा सकता है। बहरहाल सेगमेंट की बारी, और सेगमेंट तेरी मेरी बात, आज का टॉपिक व्हाई पीपल लाइक टू हैव डोमिनेटिंग पार्टनर्स, और उसमें मैंने कुछ रीजंस आपके साथ शेयर कर दिए, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त और बचा है मेरे पास, और उसमें शायद मैं आपके साथ एक ही रीज़न शेयर कर पाऊँगा, और वो ये होता है कि जो हम डोमिनेटिंग पार्टनर्स को चूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो कई बार इसका फ़र्क, इसका जो असर है वो बहुत पहले से होता है, क्योंकि हम जिस तरह से भी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह से भी हमारा पालन पोषण होता है, जिस फैमिली बैकग्राउंड में हम रहते हैं, जिस फैमिली के माहौल में हम रहते हैं, तो कई बार होता है कि हमारे जो फैमिली है उसमें मम्मी पापा दोनों में से कोई एक बहुत डोमिनेटिंग नेचर का होता है। हम बचपन से ही उनको देखते आते हैं, और एक्चुअली बहुत कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होता है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कई बार कि हम अपनी मम्मी की तरह होंगे, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने पापा जैसे बनेंगे आगे चल के लाइफ में। तो आपके बचपन में कैसा बर्ताव हुआ आपके साथ, आप लाइफ में किस तरीके से रहे, चाइल्डहुड कैसा रहा आपका, और फैमिली चाहे वो जॉइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली हो, आपकी फैमिली का माहौल कैसा था, आपके घर का वातावरण कैसा था, उस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है ये सब जो चीज़ें हैं आपके लाइफ पे। और जब हम बड़े होते हैं, क्योंकि हमने एक ही तरह की चीज़ें देखी होती हैं अपनी फैमिली के साथ, तो हमें भी कई बार लगता है कि हम भी वैसे बने, और या यूँ लगता है कि हमें भी इस तरीके से होना है। और उसमें कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पापा डोमिनेटिंग हैं, तो आपको लगता है कि मम्मी कितनी अच्छी है, कभी लड़ती झगड़ती नहीं है वो, तो वो भी आप सोचते हैं कि आपको मम्मी जैसा होना चाहिए। या कई बार आपकी मम्मी बहुत डोमिनेटिंग होती है, तो आपको लगता है कि पापा कितने अच्छे हैं।
पापा की तरह होना चाहिए, और आप फिर आपको लगता है कि चलो हमारी लाइफ में भी कोई डोमिनेटिंग नेचर का हो जो हमारे लिए डिसीजन ले सके या हम जिस पे रिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती हैं, कई बार आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो असर डालती है आपके आने वाले फ्यूचर के जो डिसीजन हैं उन पे। तो इसके साथ साथ उन सब लोगों के लिए जिनको डोमिनेटिंग नेचर के लोग पसंद हैं, उनको एक बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को आप चाहते हैं, कोई आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपका पार्टनर डोमिनेटिंग है, लेकिन आपको इसमें डिफरेंस ज़रूर शेयर करना, महसूस करना होगा या सीखना होगा डिफरेंस करना कि कब आपका पार्टनर आपके लिए डोमिनेटिंग है और कब वो अब्यूजिव हो जाता है, कब आपके लिए वो वायलेंट हो जाता है, कब वो आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोशिश करता है, यानी कि कब वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कई बार आप डोमिनेटिंग आपका पार्टनर है तो वो ठीक है, लेकिन कई बार जो बंदा आपके साथ है और जो व्यक्ति आपकी लाइफ में है वो बहुत डोमिनेटिंग है और आपको हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और शायद वायलेंट या अब्यूसिव तब हो जाती हैं चीज़ें जब कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब वो आपकी विश के खिलाफ जाके, जब आपकी मर्जी ना हो तब भी वो आपसे सब कुछ अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करे। तो ऐसे में आपको सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। उम्मीद है कि आपको आज का शो और आज का डिस्कशन पसंद आया होगा, और इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने आज का शो सुना और आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अपने फीडबैक आप हमें पोस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radiodan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय पोस्ट करें। इसके अलावा अगर आप अभी शो को नहीं सुन पाए हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको YouTube पे आना है। YouTube पे आके दिल से दिल तक का चैनल सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर आके हमारे सारे शोज़ के वीडियोस मिल जाएंगे। आप अपने वक्त के हिसाब से जब आपका मन करे, जब आप फ्री हो, जब आपको ये शो सुनने का मन हो, देखने का मन हो, तो बिल्कुल आप अपनी मर्जी से शो के वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और फिर उसके बाद कमेंट में अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको शो पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर भी करें, लाइक भी करें, और शो को पसंद और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल बटन भी प्रेस करना है, क्योंकि जब भी हम आपको कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपके पास सबसे पहले यहाँ से आपके पास तक पहुँच जाए। तो बहरहाल आज का शो इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा आपके लिए और कुछ नई चीज़ें होंगी आपके साथ। बहरहाल अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सेफ रहें, एट होम रहें, भाई घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो तभी आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रख पाएंगे, इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ,
मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। तुमसे दिल की बातें सीखी, तुमसे ही ये राहें सीखी, तुम पे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा, कि डर है मैं तो रो दूंगा। करती हूँ सौ वादे तुमसे, बांधे दिल के धागे तुमसे, ये तुम्हें न जाने क्या हुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा।